अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को झटका। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। आपको बताते चले कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ साथ नई पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हार के बाद आम आदमी पार्टी में बिखराव हो सकता है और आज वह बात सच हो गई, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा है और इसके साथ साथ तीसरा फ्रंट बनाने की भी घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के, हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी, लेकिन कभी भी हम लोगों से सलाह नहीं की जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। हमारे निगम पार्षदों को बरगलाया गया, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। निगम पार्षदों से जनता पूछती है तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है। निगम पार्षदों को तनख्वाह तो छोड़ो, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने के लिए बजट तक नहीं मिला। हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया। हमने अपना एक अलग दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से, और जिसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया, हेमचंद गोयल जी ने बताया कि हमारी पार्टी के दरवाजे, हमारे दल के दरवाजे सभी पार्षदों के लिए खुले हुए हैं, चाहे कोई कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो। हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए। ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के एमसीडी में 250 सदस्य होते हैं, लेकिन इस समय 238 सदस्य ही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 117 पार्षद हैं और वहीं पर आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद थे, लेकिन 15 सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद अब सदस्यों की संख्या कम हो गई। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में राजनीतिक उठापटक देखने को मिला है, वैसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में और राजनीतिक उठापटक हो सकती है और पार्षद इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए पिछले साल किस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुई थी, एक वोट से हार जीत हुई थी, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और जिस हिसाब से 2025 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, वहीं पर 26 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सत्ता में वापसी हुई और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में इस समय रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी टिकी रह पाती है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायक, चाहे वह गोवा में टूटे हों, चाहे वह गुजरात में टूटे हों, और अभी इस समय केवल और केवल पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पे भगवंत मान आम आदमी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बड़े दिग्गज लोग अपना चुनाव हार गए थे। अब देखना यह होता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस हिसाब से यह पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है और क्या कहानी बताई जाती है और क्या हो सकता है, इस पर भी हम सबकी नजर बनी रहेगी। आप सभी लोग दिल्ली में इस राजनीतिक उठापटक को लेकर के जिस हिसाब से 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।